साथ शिवानी पांडे। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज भूपेंद्र पटेल दोपहर 2:20 पर शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ कोई मंत्री शपथ नहीं लेगा। जानकारी मिल रही है कि 2 दिन बाद मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वो आज दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। अमित शाह के अलावा इस शपथ ग्रहण समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत गोवा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। एक रोज पहले गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर में हुई विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के लिए भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लगी थी। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले विधानसभा घाटलोडिया से विधायक हैं। यानी कि आज 2:20 पर उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। 5 तस्वीरें आप देखिए। भूपेंद्र पटेल के नाम का जब कल ऐलान हुआ मुख्यमंत्री पद के लिए तो हर कोई चौंक गया। खासतौर पर उनके जो घर वाले थे वो भी एक तरीके का झटका उन्हें लगा, लेकिन घर वालों में खुशी की लहर भी है। वहीं मंदिरों में पूजा अर्चना अब शुरू हो गई है। भूपेंद्र पटेल आज भी उन्होंने स्वामीनारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले साईं मंदिर वो गए और कार्यकर्ताओं में उनके नाम के ऐलान के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला और बधाइयों का अब तांता लगने लगा है। भूपेंद्र पटेल को बधाई देने के लिए कई ट्वीट्स आ रहे हैं, कई लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। सर, हमारे साथ भूपेंद्र पटेल हैं जो शपथ लेने जा रहे हैं। भूपेंद्र भाई, क्या प्रायोरिटीज रहेगी बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे आपको ये जिम्मेवारी दी गई है? वो सब छोटे से छोटा आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नियम के तहत सबके लिए अच्छे से अच्छा काम हो, वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी। आपने अंतिम पंक्ति में जब बैठे थे भूपेंद्र भाई, तब कभी सोचा था आपने कि इस तरीके से भी आपको जिम्मेवारी दी जा सकती है बतौर मुख्यमंत्री? नहीं पता। तो प्रायोरिटीज क्या रहेगी आपके तौर पे? भूपेंद्र पटेल साथे बात करीशू दादा भगवान में प्रायोरिटी मैंने बताया तो सही। अभी प्रायोरिटी मैंने बताया ना कि भाई सब लोगों को साथ लेके अच्छी से अच्छा काम हो, वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी। शुक्रिया। ये थे भूपेंद्र पटेल जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे और उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल इसी तरीके से रहेगी। गुजरात के विकास में वो अपना योगदान देंगे। कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद। और अहमदाबाद से जनक दवे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जनक, किस तरह की हलचल मची है इस वक्त अहमदाबाद में शपथ ग्रहण से पहले? देखिए शिवानी, अब राजभवन पहुंचे हैं भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद मैंने जिस तरीके से कहा था कार्यकारी मुख्यमंत्री विजय रूपानी से उनकी मुलाकात होनी है, कर्टसी मुलाकात होनी है। और मैं अभी अहमदाबाद से गांधीनगर जा रहा हूं, उसी कॉन्वॉय के पीछे जा रहा हूं। हालांकि वो राजभवन पहुंच गए हैं जल्दी, लेकिन मैं उनके पीछे अभी वहाँ पहुँचूँगा तो वो तस्वीरें भी दिखाने की वहाँ पर कोशिश करूँगा। लेकिन वो जो मीटिंगों का दौर चलेगा उसके बाद 12:20 पर अमित शाह आ रहे हैं, तो ऐसे में वो वहाँ पर एयरपोर्ट पर हो सकते हैं। और उसके बाद सभी को वहाँ सर्किट हाउस, जो गांधीनगर सर्किट हाउस, चूँकि वहाँ सरकार और संगठन, चूँकि एक अब जो पहला सरकार जब बदलती थी तो पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला गया, अब पूरी सरकार के जो मंत्री होंगे वो कौन कौन होगा, कास्ट इक्वेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस तरीके से पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, किसको राज्य कक्षा के मंत्री बनाया जाएगा, ये सारी चीज़ों का मसौदा आज लगभग तैयार हो जाएगा इनके शपथ। लेकिन आज के दिन केवल मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे। उसके 2 दिन बाद बताया जा रहा है, अगले 1 या 2 दिन के भीतर, क्योंकि अगले सप्ताह से जब श्राद्ध शुरू हो रहा है उससे पहले पूरी प्रक्रिया पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सरकार के गठन तक की सारी प्रक्रिया पूरी करनी है। ऐसे में समय बहुत कम है। आज जब सीएम का शपथ खत्म हो जाएगा उसके बाद ही अमित शाह चूँकि यहाँ पर आए हैं तो जाहिर सी बात है BL संतोष है संगठन महासचिव के तौर पे, रत्नाकर है प्रदेश संगठन महामंत्री के तौर पे, उसके अलावा प्रदेश प्रभारी हैं। तो संगठन और सरकार में जो नए कार्यकर्ता, ऊर्जा वाले कार्यकर्ता जो बताया जा रहा है, जो दावा पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि पूरा जो चेहरा जब बदला गया है तो पूरी उसके साथ जुड़ने वाले जो बाकी लोग हैं वो भी नए सिरे से नए चेहरे होंगे। तो ऐसे में नई एक ऊर्जा भरने की कोशिश सरकार के साथ होगी। पहली सरकार जो थी उससे बेहतर दिखाने की कोशिश होगी, क्योंकि 2022 में इसी चेहरे के साथ आपको चुनावी मैदान में उतरना है। लगभग 1.25 साल का वक्त बचा है। विजय भाई को भी जब 2016 में आनंदीबेन की एग्जिट हुई
हुई थी, उसके बाद ही 1.25 साल जितना समय मिला था। तो ऐसे में 1.25 साल का वक्त है, चुनौतियां बहुत हैं, तो उन चुनौतियों को, राजनीतिक चुनौतियों के साथ साथ बाकी संगठन के साथ तालमेल, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। चूंकि विजय भाई के जाने के पीछे की एक वजह ये भी बताई जा रही है, जो कार्यकर्ताओं में चर्चा की, संगठन के साथ तालमेल नहीं था। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको एक साथ कई मोर्चों पर अपनी बात बतानी है, तो ये देखना होगा। उनके सामने चुनौतियां भी भूपेंद्र पटेल के सामने बहुत खड़ी है। बिल्कुल। और आज दोपहर 2:20 पर भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले वो राज्य के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल से भूपेंद्र पटेल ने मुलाकात की है, उनके घर की ये तस्वीर है। इससे पहले कई सारे कार्यक्रम उनके निर्धारित थे, लेकिन नितिन पटेल से भी उन्होंने मुलाकात की और आज 2:20 पर उनका शपथ ग्रहण समारोह है। इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि नितिन पटेल भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं गुजरात के अगले विजय रूपाणी के बाद, लेकिन सभी अटकलों पर ब्रेक लग गया जब भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लगी। बिल्कुल नहीं है, ये सब आप लोग बनाते हो और आप लोग ही सब ऐसा बड़ी बड़ी बातें रखते हो। जब नाम चलता था तो भी चला दिया, नहीं हुआ तो भी चला दिया। अब मंत्रिमंडल की बात करेंगे, मंत्री बनने के बाद किसको कौन सा डिपार्टमेंट देंगे, ऐसी भी बात चलेगी। तो ये तो आपका व्यवसाय है, तो आप करते ही रहते हो। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रकार का संगठन है और मैं आजकल का नहीं, मैंने बार बार बोला है कि मैं 18 साल था उम्र का था, तब से जनसंघ से लेके आज दिन तक बीजेपी का कार्यकर हूँ और रहूंगा। और जनक दवे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, किस तरह की तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं शपथ ग्रहण से पहले? देखिए, आज चूंकि बहुत सादगीपूर्ण होगा, चूंकि कोविड प्रोटोकॉल है उसको भी ध्यान में रखना है। ऐसे में बहुत चंद लोगों को आज न्योता दिया गया है राजभवन में। संगठन के लोग होंगे, उसके अलावा सरकार से कुछ ही लोग होंगे जो संभवित चेहरों में से हैं, वो लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। 3 मुख्यमंत्रियों का आना, जो मेरी बात हुई जो प्रोटोकॉल अधिकारियों से, उसके मुताबिक 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, कर्नाटक, गोवा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का फाइनल प्लान आ गया है। उनके प्रोटोकॉल और सारी चीज़ें उनको ध्यान में रखते हुए उनके कॉन्वॉय और सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है। तो उनका भी तकरीबन 12:30-1 बजे के आसपास एक के बाद एक तीनों मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे। और उसके अलावा पहले आसाम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की आने की बात थी, लेकिन अब वो प्रोग्राम फाइनल नहीं हो सका है। ऐसे में हेमंत विश्वा शर्मा कह लीजिए या योगी आदित्यनाथ कह लीजिए, वो दोनों वहाँ से गुजरात नहीं आ रहे। तो 3 मुख्यमंत्री जो बीजेपी के रुके से हैं वो यहाँ पर आएंगे इस शपथ समारोह में हिस्सा लेने। खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो भी उस समय पर राजभवन में मौजूद होंगे। तो एक मैसेज देने की भी कोशिश पाटीदार चेहरे के साथ आगे आने की, और तमाम नेताओं के बीच ये शपथ समारोह होगा। जी बिल्कुल। शिवानी।